नोएडा, देश की औद्योगिक ताकत, लेकिन आज यही शहर मजदूरों के गुस्से की आग में झुलस रहा है। वेतन बढ़ाने, ओवरटाइम का पैसा और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। कपड़ा ट्रेडर्स के कर्मचारियों की हड़ताल से शुरू हुआ विवाद अब फैक्ट्रियों और कंपनियों तक फैल चुका है। बताया जा रहा है कि 83 जगहों पर करीब 42,000 मजदूरों ने प्रदर्शन किया। कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और भारी हंगामा देखने को मिला। लेकिन सवाल है, क्या मजदूर शौक से सड़कों पर उतरते हैं या फिर उन्हें मजबूर किया जाता है? जो मजदूर दिन रात मशीनों के बीच पसीना बहाते हैं, जो फैक्ट्रियों को चालू रखते हैं, जो कंपनियों को करोड़ों का मुनाफा दिलाते हैं, उन्हीं मजदूरों को समय पर पूरा वेतन तक नहीं मिलता। कंपनी मालिक मजदूरों की मेहनत की कमाई से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं, लेकिन मजदूरों के हित की बात आते ही खामोशी छा जाती है। मजदूरों की मांग साफ है, कानून के अनुसार न्यूनतम वेतन मिले, ओवर टाइम का 2 गुना भुगतान दिया जाए, हर महीने समय पर सैलरी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, काम करने के लिए सुरक्षित कार्यस्थल हो। लेकिन सालों से इन मांगों को टाल दिया जाता रहा। सबसे गंभीर आरोप यह है कि कई कंपनियां मजदूरों को रविवार और राष्ट्रीय अवकाश जैसे स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर भी काम करने के लिए बुलाती हैं। मजदूरों को कहा जाता है कि किसी को बताना नहीं कि कंपनी में काम करने जा रहे हो। अगर कोई पूछे तो कह देना ओवर टाइम है। इतना ही नहीं, कई जगह मजदूरों के वाहनों को कंपनी के अंदर खड़ा करा दिया जाता है ताकि किसी को पता ही न चले कि छुट्टी के दिन भी काम कराया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या श्रमायुक्त को यह सब पता नहीं था या फिर सब कुछ जानते हुए भी इसे जानबूझकर अनदेखा किया जाता रहा? क्या मजदूरों के अधिकार सिर्फ कागजों में लिखे शब्द बनकर रह गए हैं? जब हालात बिगड़ गए तब प्रदर्शन उग्र हो गया। जब सड़कों पर हंगामा बढ़ गया तब सरकार एक्टिव मोड में आई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई पावर कमेटी बनाई और मजदूरों के वेतन में करीब 21% बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। नया वेतन तय किया गया। अकुशल मजदूर 11,313 से बढ़ाकर 13,690 प्रति माह, अर्धकुशल मजदूर 12,445 से बढ़ाकर 15,059 प्रति माह, कुशल मजदूर 13,940 से बढ़ाकर 16,868 प्रति माह। लेकिन मजदूरों का कहना है, महंगाई के इस दौर में 8 घंटे की मेहनत के बदले कम से कम 20,000 रुपए वेतन मिलना चाहिए। मजदूर पूछ रहे हैं, जब कंपनियां करोड़ों कमा रही हैं, तो मजदूरों को सम्मानजनक वेतन क्यों नहीं मिल सकता? प्रदर्शन के बाद पूरे एनसीआर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कुछ अफवाहें भी फैल गईं, लेकिन मजदूरों का कहना है उनकी समस्याएं अफवाह नहीं, हकीकत हैं। यह पहली बार नहीं है। करीब 13 साल पहले 2013 में भी नोएडा में मजदूरों का उग्र आंदोलन हुआ था। तब भी कंपनियों में तोड़फोड़ हुई थी, तब भी करोड़ों का नुकसान हुआ था, तब भी मजदूरों से वादे किए गए थे। लेकिन 13 साल बाद भी मजदूरों की मांगे वही हैं और हालात भी वही। देश की अर्थव्यवस्था का पहिया मजदूर घुमाते हैं, फैक्ट्रियां मजदूर चलाते हैं, कंपनियां मजदूर खड़ी करते हैं। फिर भी सबसे ज्यादा संघर्ष मजदूर को ही क्यों करना पड़ता है? क्या मजदूरों को उनका हक पाने के लिए हर बार सड़क पर उतरना पड़ेगा? क्योंकि सच्चाई यही है, कंपनियां मशीनों से नहीं, मजदूरों की मेहनत से चलती हैं। SS UPSC classes, an institute dedicated for civil services examinations, fully AC campus, psychologist program and much more. Join now.